हमें ये बताइएगा कि यूरोपीय इत्तेहादियों का ऐन जंग के दरमियान अमेरिका को ना कर देना ट्रंप की क़यादत के लिए कितना बड़ा धचका है और ट्रंप पर कितना बड़ा अदम एतमाद का इजहार है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। बड़े अफसोस की बात है कि एक मुल्क जो $1 ट्रिलियन तकरीबन खर्च कर रहा है मिलिट्री के ऊपर साल के, और एक मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो अपनी माइट को दिखाता है पूरी दुनिया में, जिसके बोलने पे मुल्क जो है वो कुछ भी कर लेते हैं, आज उसके अपने दोस्त इजाजतें मांग रहे हैं, उसके दुश्मन से, ईरान से इजाजतें मांग रहे हैं कि प्लीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करवा पाए। तो आई थिंक बहुत बड़ी शिकस्त है, बहुत बड़ी नाकामयाबी है जो नजर आ रही है अमेरिका की विद ऑल इट्स माइट, कि वो अपने खुद के जो कैरियर दो लेके आए उनको नहीं आगे ला पा रहा, ना ही अपने लोगों के या अपने टैंकर्स को अश्योरेंस दे पा रहा है कि वो सेफली जो है आगे ले जा पाएंगे। तो आई थिंक एक मिसाल है ये इंटरनेशनल रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर, जंग की स्टडीज के अंदर आई थिंक एक मिसाल है। अच्छा जान हुसैन साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि धमकियां भी दी जा रही हैं, ईरान ने ऐलान किया है कि आपनाए हुर्मस अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए खुली है, क्या यही वो पेशकश है जो अमेरिका को तन्हाई की तरफ ले जा रही है? जी, आई थिंक इसके बैकएंड पे अगर आप देखें तो अब जो ईरान ने बुत तोड़ा है, आई थिंक ये वो चीज है जिसको सीरियसली लिया जा रहा है। पहले ये एक्सपेक्टेड नहीं था ईरान से कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो बंद करे या कंट्रोल रखे, और अभी तो जाहिर है ट्रंप की जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी थी वो एपिक प्रेयर में बदल गई है, क्योंकि वो नजर आता है कि वो दुआएं बाकायदा करा रहे हैं कि किसी तरीके से जंग खत्म हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत बुरी तरीके से इसमें फंसा दिया है। और ये जंग जब सब कुछ when the dust settles, तब हमें नजर आएगा कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और उसकी जो माइट है उसको कितना नुकसान पहुंचा है। शुरू से आई थिंक उनको ये बात पता थी कि यहाँ से अटैक करेगा ईरान, लेकिन शायद उसके स्केल का और इंटेंसिटी का उनको नहीं मालूम था। बिल्कुल सही। अच्छा ये भी कहिएगा कि ट्रंप ने नेटो को धमकी दी है कि अगर मदद ना की तो अंजाम बुरा होगा। आपनाए हुर्मुज की बंदिश अमरीकी सदर के लिए अब शर्मिंदगी का भी बायस बन रही है। सोशल मीडिया पर जब मीम्स का तूफान है सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जो बनाई जा रही है, आपको लगता है कि अमरीकी सदर को कोई वो ऐसा इंतहाई कदम उठा सकते हैं? देखें, आर्टिकल 5 है नेटो का, आर्टिकल 51 है, वो कहता है कि कलेक्टिव डिफेंस, कि एक नेटो की कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो सारी नेटो की कंट्रीज जो है वो एंगेज हो जाएंगी, इन्वॉल्व हो जाएंगी। अब इंटरेस्टिंगली आप ये देखें, फ्रांस के अंदर 6 सोल्जर्स को जो एरबिल के अंदर बेस है उसके अंदर टारगेट किया गया इराकी रेजिस्टेंस की तरफ से, जिसमें से एक उनका जो डेप्यूटी चीफ था ब्रिगेड का, वो जो है वो उसकी जान चली गई। और उसके साथ साथ आपने देखा कि साइप्रस के अंदर भी अटैक्स किए। तो फिर भी ये मुल्क, ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं, ये खुद भी रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं और उनको पता है कि यहाँ से जो रद्द-ए-अमल आएगा वो बहुत खतरनाक आएगा। अभी तक बहुत सारे, अभी तो शुरुआत है, जैसे कि आपकी होस्ट ने आपकी को होस्ट ने बिल्कुल सही कहा, 2025 के बाद जो मिसाइल बनाए, जो जून में मिसाइल बनाए, वो तो टच ही नहीं किए, और उसके अलावा जो ज्यादातर मिसाइल्स यूज हो रहे हैं अभी तक, वो सारे 10 साल पुराना जो है वो स्टॉक पाइल है। और कोई कमी नहीं है ईरान के पास इस चीज को करने की। इसीलिए देखें, अभी लोग और मीम्स बनाएंगे और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मजाक उड़ेगा। ये जेब नहीं देता कि एक मुल्क जिसकी इतनी पावर थी, जिसकी इतनी माइट थी, उसको इस तरीके से जो है वो सामने सोशल मीडिया के ऊपर जिल्लत सहनी पड़ रही हो, या दुनिया के सामने पूरी दुनिया देख रही हो कि किस तरीके से वो आई थिंक शर्मिंदा हो रहे हैं इस वक्त। तो अभी भी टाइम है। आई थिंक इस जंग का कोई फेवरेबल आउटकम नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। बूट्स ऑन ग्राउंड की कंसिडरेशन भी हो रही है, उसमें भी इनको पता है कि यहाँ पे लोगों की आंखों में खून जो है वो चढ़ा हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्सा निकालने के लिए लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई एवेन्यू। सही। अच्छा, चीनी प्रोफेसर जियांग शोकिन ने ईरान पर ज़मीनी हमले नामुमकिन करार दिए हैं। वो 7 ऐसी वजूहात सामने लाए हैं जो ईरान को दुश्मन अमेरिका और इसराइल पर बर्तरी देती हैं। आपका इस पर तज्जिया क्या है? देखिए, प्रोफेसर जैंग ने तो बहुत, ही इज अ वंडरफुल एकेडमिक। आई थिंक उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट जो किया था कि डोनाल्ड ट्रंप, इलेक्शन से पहले प्रिडिक्ट किया था उन्होंने कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, री इलेक्ट होगा, और डोनाल्ड ट्रंप जंग करेगा ईरान के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप ये जंग हारेगा जी। और जो 7 वजूहात उन्होंने दी हैं, मुझे तो मालूम नहीं है कि वो 7 वजूहात क्या हैं, मैं अप टू डेट नहीं हूँ प्रोफेसर जैंग के वीडियोस के साथ, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्राइमरी रीजन के अमेरिका, एक्सपेक्टेशन ये थी कि आयतुल्लाह खामनेई को कभी भी टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने किया, तो अब कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता मेरी नजर में। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड की जहां तक बात रहती है, तो बूट्स ऑन ग्राउंड में एक जो हमें नजर आएगा कि वहां पे जो वॉलेटिलिटी है, अभी तक हमें नजर आ रहा है अमेरिका के अंदर जो प्रेशर है
वो बहुत ज्यादा है अमेरिका के खुद के खिलाफ कि वो जंग में इन्वॉल्व ना हो। ये प्रेशर जब आप बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, जब आप जमीनी फौजी भेजेंगे यहाँ पे, तो जब लाशें आना शुरू होंगी अमेरिका के अंदर, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर इजराइल के खिलाफ बन गया है और एडल्सन और ज़ायनिस्ट लॉबी के खिलाफ बन गया है, आई थिंक ये प्रेशर बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत बुरे तरीके से फटेगा। हमने फलस्तीन के अंदर भी देखा था कि जब ये मामला हो रहा था 7 अक्टूबर के बाद, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। और आई थिंक इस दफा अगर अमेरिकन बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं इजराइल के कहने पे, क्योंकि टकर कार्लसन, कैंडिस ओवेंस, निक फुएंटेस, ये जितने भी यंग जनरेशन के जितने भी कंजर्वेटिव्स हैं, वो उन्होंने पूरी, आई थिंक दे हैव चेंज्ड द गेम। और इजराइल फर्स्ट का जो नोशन है वो नजर आ रहा है अमेरिका के अंदर, तो वो दिखा रहे हैं। तो आई थिंक कि अगर ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ा अमेरिका के अंदर खुद बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा अगर ऐसी इस टाइम पे ऐसी चीज होती है तो, क्योंकि इजराइल के नाम पे फिर बोला जाएगा कि हमारी जानें जो है वो कहीं है। अच्छा, अगर हम देखें तो नेतन्याहू के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कॉफ़ी शॉप वाली जो वीडियो है उस पर भी लोगों ने ग्रुप से बड़े सवालात किए। कुछ माहिरीन इसे भी AI जनरेटेड करार देने से पहले भी एक वीडियो थी और इसराइल में एहतजाज भी जोर पकड़ा है। क्या इसराइल अपने बका के ख़तरे से दो चार है और वहाँ के जो शहरी हैं वो अपनी ज़िंदगियों के बारे में फिक्रमंद है? और ये जो वीडियो सामने आ रही हैं इसके हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? देखें, दोनों वीडियोस मैंने चेक की हैं फ्रेम बाय फ्रेम। पहली वीडियो भी फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया है, वो 6 उंगलियां नहीं है, वो 5 उंगलियां ही है। शैडो की वजह से ये वाला जो पार्ट है वो नजर आ रहा है कि 6 उंगलियां है। दूसरा के जाहिर सी बात है, लाइव वो दे रहा है अगर एक बंकर से बैठ के, तो आई थिंक क्वालिटी तो खराब होगी। इसके अंदर ये कहना कि ये प्री रिकॉर्डेड है, तो आई थिंक इतनी बुरी क्वालिटी की प्री रिकॉर्डेड वीडियो आई डोंट थिंक सेंस बनता है। और जो लोग कह रहे हैं AI है, मुझे नहीं लगता इतना खराब AI कोई जो है वो इतनी बड़े मौके पे जो है वो यूज करेगा। मोसाद कैन बी, मतलब इट कैन बी एक्सपेक्टेड कि मोसाद जो है वो बेहतर AI यूज करे, एटलीस्ट यही लगता है। दूसरी जो वीडियो आई उसके अंदर भी मैंने टाइम स्टैम्प चेक किया है। अगर आप नोटिस करेंगे कि वो जो कैश रजिस्टर है उसके ऊपर जो कंप्यूटर है उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। मार्च की 15 मार्च की डेट जो है इसके ऊपर लिखी हुई है। अगर आप जूम इन करके उसका फ्रेम सेट करें तो बिल्कुल जिंदा है अभी भी नेतन्याहू। लेकिन यहाँ पे जो कमांडर्स हैं उन्होंने कह दिया है कि जहां जहां जाओगे वहां वहां हम तुम्हारा पीछा करेंगे, वहां वहां हम अटैक करेंगे। तो बड़ा सीरियस है आई थिंक मामला। अच्छा, कुछ लोग उस वीडियो से भी रिलेट करें जहां उनके अहले खाना है शायद और वो रो रहे हैं, रोते हुए कुछ स्पीच कर रहे हैं, तो वहां से भी लिंक किया जा रहा है कि शायद नेतन्याहू अब नहीं रहे। इस तरह की कोई सूरत हाल है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं खबरें। ये नेतन्याहू का जो बेटा है यार, उसने वो रोजाना 10-15 ट्वीट्स जो है वो डालता था डेली। अब वो 5-6 दिन से उसका कोई ट्वीट नहीं आया। तो सबसे बड़ा जो शक था, अब खानदान वालों की जो वीडियो है वो तो आई थिंक उसको हम नहीं कह सकते कि खानदान वाले हैं, शायद किसी और की हैं। बेटे का जो बहरहाल जो ट्वीट ना डालना है वो एक जो है वो एक ऐसी चीज है जो मुझे भी जिसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। बहरहाल दुनिया है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन उम्मीदें हमें रखनी नहीं चाहिए वहां जहाँ नहीं हो। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, हमें ये भी बताइए कि 17 दिनों में $12 अरब का खर्चा जो है वो किया गया अमेरिका की जानिब से। क्या अमरीकी अवाम सदर ट्रंप को ऐसी जंग जारी रखने की इजाजत देंगे जो कि अफगान जंग से भी ज्यादा महंगी साबित हो और नताइज जो हैं वो भी फिर मतलब के ना निकल सके? देखिए, ये आई थिंक बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि अमेरिका ने बार बार उसकी अवाम ने कहा कि हमें जंग नहीं करनी, फिर भी अमेरिका उस जंग के अंदर कूदा। आप ये देखें, वियतनाम के अंदर जब ये गए तो खेमेर रोग और वियत कॉन्ग ने इनको किस तरीके से हराया है, वहां पे किस तरीके से बॉडीज आई हैं। बड़ा इनलिस्टिंग जो मैंडेटरी रिजर्व ड्राफ्टिंग जो हुई थी वहां पे हुई थी, और आपने भी देखा कि किस तरीके से मोहम्मद अली जैसे लोगों ने आवाम में दिखाया कि हम साथ नहीं है, और पब्लिक जनरल ओपिनियन जो है वो जंग के खिलाफ। इराक और अफगानिस्तान में जो इन्होंने किए हैं इन्वेजन्स, उसमें भी आपने देखा कि खिलाफ थी अवाम। वॉर ऑन टेरर के जो उसमें सेंटिमेंट बिल्ड किया गया उसके बावजूद लोग खिलाफ थे और उन्होंने परवाह नहीं की। तो आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स जहां भी कैंपेन्स करता है, ग्वाटेमाला से लेकर वियतनाम तक, जितने मुल्कों में उन्होंने, इराक, अफगानिस्तान, लाओस, जितने भी जगहों पे उन्होंने अटैक्स किए हैं, इंटरफेरेंसेस किए हैं, वहां पे उन्होंने आवाम का नहीं सोचा। वो इलेक्शन में प्रॉमिस करके आते हैं जरूर कि हम जंग नहीं करेंगे। ट्रम्प ने भी कहा कि मैं जंग नहीं करूंगा, लेकिन आप देखें कि ट्रम्प ने कितनी जंगें स्टार्ट की हुई, एक साथ एंगेज किया हुआ है। उसको कोई पीस प्राइज नहीं दे रहा। मैं कहूंगा उसको एक दफा कोई पीस प्राइज दे दे ताकि उसकी आवाम भी खुश हो जाए। ऐसे ही है। तो देखिए, बात सारी ये है कि यहाँ पे अमेरिका बिल्कुल पीछे लॉबीज बैठी हुई है, आवाम का नहीं सोचते, वो पीछे लॉबीज बैठी हुई है। बिल्कुल लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग, ये सारी कंपनीज हैं जो डिसाइड करती हैं बहुत सारी चीजें। बहुत सारे एडल्सन और एपैक के ग्रुप्स हैं जिससे $250 मिलियन ट्रम्प ने लिए में। आवाम साथ है इस जंग के, ना
आई थिंक उसकी खुद ट्रम्प साहब की खुद इंतजामिया साथ है इस ऐसे ही हमले है। के जो ईरान के जी। ऊपर हो रहा है। सो आई थिंक आवाम से फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं। बैकडोर, बिल्कुल ब्लैक ऐसे कोट्स ही है। एज वी कॉल देम। बैकडोर जो है वो लॉबीज हैं जो काम करती हैं और आवाम से किसी को कंसर्न नहीं है। मोहम्मद जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल दे रहे थे।